डियर स्टूडेंट्स नमस्ते। आज हम बात करेंगे नोड और जंक्शन के बारे में। आज हम एलिमेंट्स और ब्रांचेस के बारे में भी समझेंगे। मींस बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चार इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है: नोड, जंक्शन, ब्रांच एंड एलिमेंट। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो मेश एनालिसिस हो, चाहे वो नोडल एनालिसिस हो, तो जिस भी स्टूडेंट को नोड और जंक्शन का डिफरेंस नहीं पता, जिस स्टूडेंट को एलिमेंट और ब्रांच का अंतर नहीं पता, वो स्टूडेंट कभी भी इस न्यूमेरिकल को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी आप नोड या मेश एनालिसिस करेंगे तो आपको नोड और नंबर ऑफ जंक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बिना न्यूमेरिकल संभव नहीं है। साथ में अगर कोई भी आप स्टेट लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो नोड और जंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं, और इंटरव्यू में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम आपको 5 मिनट लेके इन चारों टॉपिक्स को आपके सामने क्लियर करते हैं। जो भी कंफ्यूजन है उसको अभी हम लोग दूर करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं एलिमेंट के बारे में। यानी एलिमेंट क्या होता है? यानी कोई भी टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसको हम किसी सर्किट में कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंबाइंड यानी लगने वाला जो भी हमारा सबसे प्राइमरी जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे एक वोल्टेज सोर्स अपने आप में एलिमेंट है, करंट सोर्स अपने आप में एलिमेंट है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, वो भी अपने आप में एलिमेंट है। रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इंपीडेंस, यानी जितने भी सिंबल्स मैंने यहाँ पे शो करे हैं, ये सबके सब सिंबल्स जो इंडिविजुअल हैं, जिनके दो टर्मिनल हैं, ये सब अपने आप में एलिमेंट है। इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके हम स्टूडेंट किसी भी सर्किट को डिजाइन करते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हम ब्रांचेस बनाते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से नेटवर्क और सर्किट को हम डेवलप करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट ब्रांच के बारे में। यानी व्हाट इज ब्रांच? तो ब्रांच किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का वो पोर्शन होता है जो किसी दो नोड के बीच में कनेक्टेड होता है, और वो एनर्जी को या तो डिलीवर कर सकता है या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइक ये मेरे पास दो पॉइंट है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड है R1, ये एक पैसिव एलिमेंट यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एक ब्रांच हो गया। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और ये वोल्टेज सोर्स एनर्जी को रिलीज करेगा, तो वो एक्टिव एलिमेंट हो गया और ये भी एक ब्रांच हो गया। तो स्टूडेंट जब भी किसी दो नोड या दो पॉइंट के बीच में जो भी एलिमेंट कनेक्टेड होगा वो एक ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ एक स्टूडेंट सबसे मजेदार चीज है जहां पे आप मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। यानी ना यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ना करंट सोर्स है, ना रेसिस्टर, इंडक्टर, ना कैपेसिटर है, जस्ट एक सॉर्टेड वायर सा दिख रहा है। तो क्या ये ब्रांच है? क्या हम इसको ब्रांच बोलेंगे? तो नहीं स्टूडेंट, दिस इज नॉट अ ब्रांच। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहीं भी शॉर्ट सर्किटेड है किसी दो नोड के बीच में या दो पॉइंट के बीच में, तो सॉर्टेड वायर को हम कभी भी ब्रांच नहीं बोल सकते। ये कभी भी ब्रांच नहीं होगा। तो आप भूल के भी ये गलती मत करेंगे कि किसी भी दो नोड के बीच में या दो पॉइंट के बीच में जब कोई भी पैसिव एक्टिव एलिमेंट कनेक्टेड नहीं हो तो आप उसको ब्रांच कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये रहा बेसिक डेफिनेशन ऑफ ब्रांच और एलिमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नोड के बारे में कि व्हाट इज नोड। नोड है क्या? तो नोड एक टू टर्मिनल यानी एक नोड एक ऐसा पॉइंट है किसी नेटवर्क का जिसमें हम इलेक्ट्रिकल जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट करते हैं। यानी जहां पे मेरे एलिमेंट्स कनेक्टेड हो, यानी टू और मोर देन टू एलिमेंट्स जिस पॉइंट पे कनेक्टेड हो, उसी को हम नोड बोलेंगे। लाइक दिस, ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट था, ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट था, और ये दोनों एलिमेंट ए पॉइंट पे कनेक्टेड है स्टूडेंट, तो इस ए पॉइंट को हम एक नोड बोल सकते हैं। यहाँ पे R1, R2 और R3 तीनों के तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट है जो कि इस बी पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इस बी पॉइंट को हम नोड बोल सकते हैं। सिमिलरली सी पॉइंट नोड है और डी पॉइंट नोड है। तो ऐसे करके जिस भी पॉइंट पे दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट, उसको हम नोड बोलते हैं। अब बहुत सारे कंफ्यूजन है कि नोड को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कौन सा नोड एक्चुअल नोड होता है और कौन सा नोड डमी नोड होता है। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट आप डेफिनेशन याद रखिएगा नोड का कि एक पॉइंट नोड तभी कहलाता है जब किसी दो कंजुगेटिव नोड के बीच में वोल्टेज डिफरेंस हो। जब किसी दो पॉइंट के बीच में स्टूडेंट वोल्टेज डिफरेंस होगा तभी हम उसको नोड बोलेंगे। अगर वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो उसको नोड हम नहीं बोलेंगे। लाइक इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है, इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट ए और बी को नोड बोला है। लेकिन यहां पे पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी को हम देखें, इनके बीच में कोई भी पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। तो पहली बात तो ये ब्रांचेस नहीं है, और जब ये ब्रांचेस नहीं है स्टूडेंट तो ये बी और सी और डी ये सब तीनों एक ही कॉमन पॉइंट है, ये कोई नोड नहीं है। यानी बी, सी और डी अलग अलग नोड नहीं है, ये तीनों एक ही कॉमन पॉइंट है। तो आप भूल के भी ये गलती मत करिएगा कि बी और सी और डी को तीन अलग अलग नोड मान लीजिएगा। इन तीनों को मिला के आप लिख सकते हैं कि इट इज अ सिंगल नोड, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एक्टिव या पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। मतलब इनका वोल्टेज तीनों का सेम होगा, जो वोल्टेज इस पॉइंट का होगा वही वोल्टेज इन दोनों पॉइंट का भी होगा। सिमिलरली स्टूडेंट बॉटम लाइन में आप देखेंगे तो यहां पे पहला पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट है ये और चौथा पॉइंट है ये। इन चारों पॉइंट के बीच में भी कोई भी एक्टिव या पैसिव एलिमेंट यहां कनेक्टेड नहीं है, और एक्टिव और पैसिव
एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होने की वजह से इन चारों पॉइंट को हम अलग अलग नहीं बोलेंगे, क्योंकि चारों का वोल्टेज सेम होगा और इसीलिए इन चारों की जगह पे हम सिंगल नोड ले लेंगे और इसी को हम बोलेंगे कॉमन नोड। तो स्टूडेंट, आप जब इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी 2 पॉइंट नोड तब कहलाएगा जब उन दोनों के वोल्टेज डिफरेंस सेम हो। लाइक ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है, लाइक ए और इस कॉमन पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है। अब स्टूडेंट, हम एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ लेते हैं नोड के बारे में, कि जब भी स्टूडेंट हम नोड को कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, तो जब जिस भी दो पॉइंट के बीच में कोई भी ब्रांच नहीं होगा आप उसको सिंगल नोड मान लेंगे। जैसे यहां पे नोड 1 हो गया, ये पॉइंट बी और सी तीनों को मिलाकर मैंने एक कॉमन नोड ले लिया नोड 2, और एच जी एफ और ई के पॉइंट को मिलाकर मैंने कॉमन नोड ले लिया नोड 3। यानी ऐसे तो हमें देखने में 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लग रहे थे जहां पे ज्वाइंट था, लेकिन स्टूडेंट एक्चुअल में नोड यहां पे 3 ही है, नोड 1 नोड 2 नोड 3, क्योंकि बी सी डी का पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली ए ई एफ जी एच का पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों एक एक सिंगल सिंगल नोड हो गए। अब इसी सर्किट को स्टूडेंट हम रीड्रॉ करके और अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने नंबर ऑफ नोड का सिलेक्शन सही करा है कि गलत करा है। जैसे इस सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पे बी सी डी की जगह पे मैंने कॉमन नोड ले लिया नोड 2 और ई एफ जी एच की जगह पे कॉमन नोड ले लिया नोड 3। यानी हम क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट इस सर्किट को जब हमने रीडिजाइन करा तो यहाँ पे 3 ही नोड है, नोड 1 नोड 2 नोड 3। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं जंक्शन। यानी जंक्शन क्या होता है? जंक्शन मींस एक ऐसा पॉइंट जहां पे 3 या 3 से अधिक ब्रांचेस कनेक्टेड हो। ध्यान से वर्ड समझिएगा, 3 या 3 से अधिक ब्रांचेस कनेक्टेड हो उसको हम बोलते हैं जंक्शन। यानी जंक्शन के लिए कंडीशन है मिनिमम 3 ब्रांचेस होने चाहिए या मिनिमम 3 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। जैसे यहां पे इस पॉइंट को हम कंसीडर करें तो ये एक जंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 ही ब्रांचेस कनेक्टेड हो, तो ये एक नोड हो गया। इस पॉइंट को हम कंसीडर करें तो 1 2 3 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है, यानी 3 से अधिक ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो ये एक तो नोड तो है ही, साथ साथ नोड के साथ स्टूडेंट क्या है? ये जंक्शन है। यानी पहला जंक्शन ये हो गया और दूसरा जंक्शन 1 2 3 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो दूसरा जंक्शन ये हो गया। यानी इस पूरे नेटवर्क में स्टूडेंट 3 नोड हो गए, नोड 1 नोड 2 एंड नोड 3, और 2 जंक्शन हो गए, जंक्शन J1 एंड जंक्शन J2। मीन जंक्शन के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि मिनिमम 3 या 3 से अधिक ब्रांचेस होने जरूरी हैं। अब स्टूडेंट, इस छोटे से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में कितने नोड और कितने जंक्शन है हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नोड की बात करते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ 5 हमें ज्वाइंट दिख रहा है, लेकिन पांचों ज्वाइंट नोड नहीं होंगे। ये गलती आप भूल के फिर मत करिएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई ब्रांच नहीं है, कोई पैसिव एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों मिलकर कॉमन नोड बन जाएंगे। यानी दोनों को मिलाने से एक ही नोड यहां पे बनेगा, ना कि अलग अलग नोड। सिमिलरली ई और डी के बीच में कोई पैसिव एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों को मिलाकर हमें कॉमन नोड बना लेंगे। यानी टोटल यहां पे कितने नोड हो गए? ए और बी मिलकर एक नोड हो गया, सी एक दूसरा नोड है, डी और ई मिलकर एक नोड हो गया, एफ एक दूसरा नोड है, यानी टोटल यहां पे 4 नोड हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं कि वो ए और बी को 2 अलग अलग नोड मान लेते हैं। नोड के लिए मैंने बोला कंडीशन है कि वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए, साथ में नोड के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों पॉइंट के बीच में कोई ना कोई एक्टिव या पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। अब यहां जंक्शन की बात कर ले स्टूडेंट, तो सिर्फ यहां 2 ही पॉइंट है, सी और एफ, जहां पे 3 या 3 से अधिक ब्रांचेस कनेक्टेड है, इसीलिए यहां पे 2 जंक्शन है, यानी जंक्शन J1 एज वेल एज जंक्शन J2। तो ऐसे करके स्टूडेंट कोई भी टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल है, आपको कुछ बेसिक रूल्स को ध्यान रखना है। जैसे जिस भी पॉइंट के बीच में कोई पैसिव या एक्टिव एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा, आप उसको ब्रांच भी कंसिडर नहीं करेंगे। साथ साथ आप उन दोनों पॉइंट्स को सिंगल नोड या 2 से अधिक पॉइंट होंगे तो उसको सिंगल नोड मानेंगे। तो नोड को काउंट करते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ नोड से डिसाइड होता है नंबर ऑफ केसीएल और केवीएल का इक्वेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट।